तो एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की टीम में कौन कौन हो सकता है? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वेनम, डेडपूल का क्रॉसओवर, द बॉयज का फाइनल सीजन, सबकी बात करेंगे। तो पहले एवेंजर्स डूम्सडे। जैसा कि पता ही होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे की फुल कास्ट को फिलहाल अभी रिवील नहीं किया गया है, बस आधी कास्ट को किया गया है। तो रूमर्स है कि अगस्त 27 को बचे हुए कास्ट से भी घूंघट उठ जाएगा, जिसमें कौन कौन हो सकते हैं ये रिलीज। और एवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीपल टीम्स होने वाली है, जैसे सैम विल्सन की एवेंजर्स, द न्यू एवेंजर्स, द फैंटास्टिक फोर और एक्समैन। इनके अलावा दो और टीम्स होने वाली है, जिसमें से एक लोकी की टीम होगी और दूसरी डॉक्टर डूम की टीम। अब इन दोनों की टीम में कौन कौन हो सकते हैं वी डोंट नो, लेकिन गैस करते हो डूम की टीम में या तो डूम बॉट्स हो सकते हैं या फिर एवेंजर्स के इविल वेरिएंट्स जैसे कैप्टन हाइड्रा, स्ट्रेंजर सुप्रीम और स्कारलेट विच। और एक रूमर ये भी है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम खुद को हीरो समझता है, समझे भी क्यों ना, पूरी दुनिया उसी को देखने थिएटर में जाएगी। उसके हिसाब से मल्टीवर्स में जो इनकर्जन्स हो रही है वो सबको खत्म कर सकता है, और उसका प्लान है कि यंग फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को यूज करना, जिसके पास रियलिटी वार्पिंग पावर्स है। एमसीयू में लिटरली ये बच्चा मल्टीवर्स का चीट कोड है, और मूवी में डॉक्टर डूम को एक मेन कैरेक्टर की तरह दिखाया जाएगा, जैसे इन्फिनिटी वॉर्स में थैनोस को दिखाया गया था। इसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से माइकल मैंडो, जो ब्रांड न्यू डे में स्कॉर्पियन के रोल में दिखने वाले हैं, उन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया है जो स्ट्रांगली हिंट करता है कि स्कॉर्पियन का कैरेक्टर वेनम सिम्बायोट के साथ कनेक्ट हो सकता है। रूमर्स ये भी है कि स्कॉर्पियन वेनम सिम्बायोट का नेक्स्ट होस्ट बनने वाला है, जैसे कॉमिक्स में हुआ था, जहाँ गार्गन वेनम सिम्बायोट को पोसेस करता है और एक डेंजरस विलन बन जाता है। मतलब भाई समझो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वेनम भी दिख सकता है। फिर डेडपूल के एक्टर रियान रेनॉल्ड्स ने भी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक एवेंजर्स लोगो पे रेड ग्रिफिटी स्टाइल ए बना हुआ था और कैप्शन में बस एक वर्ड लिखकर छोड़ रखा था, जिसको बाद में हटा दिया गया। अगर आपको याद हो तो ये लोगो डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी पहले दिख चुका है। खैर ये टीज एवेंजर्स डूम्सडे के लिए हो सकता है, क्योंकि मार्वल ने अभी तक डूम्सडे की फुल कास्ट को रिवील नहीं किया है, और लगता है कि रियान रेनॉल्ड्स का पोस्ट एक बड़ा कैमियो या क्रॉसओवर का हिंट देता है। इसके बाद होमलैंडर के एक्टर एंटोनी स्टार्क ने ऑफिशियली द बॉयज को गुड बाय बोल दिया है। उन्होंने कहा है, ये जर्नी मेरी लाइफ की सबसे जबरदस्त राइड रही है। होमलैंडर जैसे ट्विस्टेड कैरेक्टर ने मुझे एक्टिंग के एक नए डायमेंशन को एक्सप्लोर करने दिया। एरिक क्रिप्के के साथ मिलकर हमने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया, अब उसे गुड बाय बोलना मुश्किल है। इसका मतलब साफ है कि फाइनल सीजन में बिली बुचर के साथ होमलैंडर भी निपटने वाला है। होमलैंडर का कैरेक्टर डार्क, कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल था, एक ऐसा विलन जिसे लोग हेट भी करते थे और फैसिनेट भी होते थे। एंटोनी स्टार ने बोला कि होमलैंडर ने मुझे एक्टिंग में एक बाउंड्री पुश करने का मौका दिया, जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देन फिर जैक क्राइगर, ये बंदा एक्टर और राइटर दोनों ही है, जिसको बारबेरियन और वेपर्स जैसे हॉरर बैंगर के लिए भी जाना जाता है। इसने डीसी यूनिवर्स के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसका नाम है हेंचमैन, और ये फुल ऑन गॉथम क्राइम वर्ल्ड में सेट है। ये कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है, ये गौतम के अंडरबेली से निकली एक डार्क, ग्रिटी और थोड़ी ट्विस्टेड कहानी है। कहानी एक लो लेवल हेंचमैन के अराउंड घूमती है, जो गौतम के क्राइम वर्ल्ड में बस अपना काम कर रहा होता है। एक दिन स्ट्रोक ऑफ लक से वो बैटमैन को नॉकआउट करके उसको बंदी बना लेता है। इसके बाद वो सिटी में एक नाम बन जाता है, एक छोटा ठग जो गौतम के एक सबसे बड़े हीरो को हरा देता है। इस स्टोरी में जोकर और हार्ली क्विन भी अपीयर करते हैं, लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं है। वेल अभी तक जेम्स गन और पीटर सप्रान को पिच नहीं किया गया है, लेकिन डीसी स्टूडियो को इस आइडिया के बारे में पता है। और मेरे ख्याल से अगर डीसी स्टूडियो को जैक क्रेगर की हेंचमैन पसंद आती है, तो उसकी स्टोरी दिखाने के लिए मैट रिविस की द बैटमैन यूनिवर्स एकदम लॉजिकली और टोनली परफेक्ट मैच हो सकता है। मैट रिविस की गॉथम फुल डार्क, रियलिस्टिक और स्ट्रीट लेवल क्राइम से भरा हुआ है, एग्जैक्टली वही वाइब जो हेंचमैन में चाहिए, नो ओवर पावर्ड सुपर हीरोज। फिर वार्नर ब्रोस के सीईओ डेविड जार्सलाव ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी कि हैरी पॉटर का नया टीवी सीरीज एचबीओ मैक्स पे पूरे 10 साल चलेगा। मतलब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर दी, पहला एपिसोड नहीं बना और बंदा अभी से ही 10 साल का कमिटमेंट दे रहा है, जैसे शादी कर रहा हो फ्रेंचाइजी से। और मुझे पता है कि ये सब हाइप के लिए किया जा रहा है, और कभी कभी ज्यादा हाइप क्रिएट करना भी उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो जाती है, और अगर शो बेकार निकला तो मीम्स बनने लग जाते हैं। फिर 10 साल छोड़ो, 10 एपिसोड भी नहीं चलते। अगर पहला सीजन धमाकेदार निकल गया तो शो के लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे, और अगर फ्लॉप हुआ तो ट्विटर पे रोस्टर पार्टी तैयार है। तो बस आज के लिए बस इतना है, वीडियो को ये करते समाप्त। वीडियो का पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो। मैं मिलता आपको दूसरे वीडियो में।